पोलैंड के 2 दिन के दौरे पर गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एक बार फिर विदेशी धरती से दुनिया को शांति का संदेश उन्होंने दिया है और पीएम नरेंद्र मोदी ने यह साफ कर दिया है कि भारत सबके साथ है और भारत से सब जुड़ना चाहते हैं और यही वजह है कि पूरी दुनिया भारत को विश्व बंधु के तौर पर सम्मान दे रही है। देखिए खास रिपोर्ट। पोलैंड दौरे पर गए पीएम मोदी ने वहां रह रहे भारतीयों को संबोधित करते हुए दुनिया को सीधा संदेश दिया है। पीएम मोदी ने कहा कि आज के भारत की नीति सारे देशों से समान रूप से नजदीकी बनाने की है। आज का भारत सबके साथ है और सबके बारे में सोचता है। अब परिस्थितियां बदल रही है। आज के भारत की नीति सभी देशों से नजदीकियां रखने की है। आज का भारत सबसे जुड़ना चाहता है। आज दुनिया भारत को विश्व बंधु के रूप में सम्मान दे रही है। आज के भारत की नीति है सारे देशों से समान रूप से नजदीकी बनाओ। आज का भारत सबसे जुड़ना चाहता है। आज का भारत सबके साथ है, सबके हित की सोचता है। भारतीयों को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि आज का भारत अपनी विरासत पर गर्व करता है। भारत विकास की ओर बढ़ रहा है। हर सेक्टर में भारतीय छाए हुए हैं। किसी भी देश पर संकट आए तो भारत मदद के लिए आगे रहता है। कोविड में भारत ने मानवता दिखाई। कोविड में 150 से ज्यादा देशों को हमने दवाइयां भेजी। भारत के लिए मानवता सबसे पहले है। भारत दुनिया भर के नागरिकों की मदद करता है। भारत बुद्ध की विरासत वाली धरती है। भारत युद्ध नहीं, शांति पर विश्वास करता है। इसलिए भारत इस रीजन में भी स्थायी शांति का एक बड़ा पैरोकार है। पीएम मोदी ने कहा कि मैंने देश की जनता को वादा किया है, मेरे तीसरे टर्म में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर रहेगा। भारत अपने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण इस दशक के अंत तक $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएगा। 100 साल की सबसे बड़ी आपदा आई तो भारत ने कहा ह्यूमैनिटी फर्स्ट। हमने दुनिया के 150 से ज्यादा देशों को दवाइयां और वैक्सीन भेजी। भारत का एक ही मंत्र है ह्यूमैनिटी फर्स्ट। कहीं युद्ध हो तो भारत कहता है ह्यूमैनिटी। भारत बुद्ध की विरासत वाली धरती है। और जब बुद्ध की बात आती है तो जो युद्ध नहीं, शांति पर विश्वास करती है। 2 दिनों के दौरे पर पीएम मोदी पोलैंड में है। 45 साल के लंबे अंतराल के बाद भारत का कोई पीएम पोलैंड गया है। यहां से पीएम ने जहां पूरे विश्व को भारत के शांति का संदेश दिया, तो यह भी साफ कर दिया कि जिनको कहीं जगह नहीं मिली, उनको भारत ने अपने दिल और जमीन दोनों में जगह दी और आगे भी भारत अपने लक्ष्य के साथ ऐसे ही बढ़ता जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात केशव प्रसाद मौर्य की। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के सुर एक बार फिर बदले हुए नजर आए। एक हफ्ते में दूसरी बार है जब केशव प्रसाद मौर्य जो है योगी आदित्यनाथ की तारीफ करते नजर आ रहे हैं। उन्हें भी ऐसा लग गया है कि यूपी में बीजेपी का चेहरा योगी आदित्यनाथ ही है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। तो क्या संगठन बनाम सरकार वाली बहस का अंत हो गया? तो
क्या केशव प्रसाद मौर्य ने भी स्वीकार कर लिया कि यूपी में तो योगी ही बॉस है? ऐसा हम नहीं कह रहे। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बदले हुए सुर और बदले हुई जुबान बताने के लिए काफी है कि यूपी बीजेपी में बीते दिनों तक खूब चली सियासी उठापटक के बाद फिलहाल अब सब ऑल इज वेल है। चलिए अब आपको ये भी सुना देते हैं कि आखिर ऐसा केशव प्रसाद मौर्य ने क्या कह दिया जिसके बाद आलकमान ने भी यूपी को लेकर अब राहत की सांस लेनी है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की पुण्यतिथि के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि योगी की सरकार में राम भक्ति और राष्ट्र भक्ति दोनों से समझौता नहीं किया जाता है। केशव प्रसाद मौर्य ने ये बातें तब कही जब खुद सीएम योगी मंच पर मौजूद थे। अब जरा केशव प्रसाद मौर्य का वो बयान भी सुन लीजिए जिसकी आज खूब चर्चा है। जब उत्तर प्रदेश में सरकार बनी, जो सुशासन, जो विकास, जो भ्रष्टाचार से मुक्ति, जो राष्ट्रवाद, राष्ट्रभक्ति का मामला हो चाहे राम भक्ति का मामला हो, उससे उस समय भी समझौता नहीं किया गया। और आज वर्तमान में हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में भी न राम भक्ति से समझौता है, न राष्ट्रभक्ति से समझौता है। बाबूजी के पद चिन्हों पर, पूज्य अटल जी के पद चिन्हों पर देश की सरकार और बाबूजी के पद चिन्हों पर उत्तर प्रदेश की सरकार चल रही है। इसके पहले केशव प्रसाद मौर्य ने मिर्जापुर में आयोजित कार्यक्रम में योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ की थी। केशव ने कहा था कि पीएम मोदी की तरह दुनिया में कोई दूसरा नेता नहीं है और देश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जैसा कोई दूसरा मुख्यमंत्री नहीं है। देश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जैसा दूसरा मुख्यमंत्री है क्या? तो जब देश का नेता हमारा दुनिया का सबसे शक्तिशाली, प्रभावशाली, और प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री जब पूरे देश के मुख्यमंत्रियों की तुलना होती है उसमें सबसे अच्छा काम उनकी अगुवाई में किया जा रहा है। दरअसल केशव प्रसाद मौर्य के इन बयानों की चर्चा खुद उनके पुराने बयानों के चलते हो रही है। केशव प्रसाद मौर्य का इस तरह यू टर्न लेना भी सियासी गलियारों का चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि ये वही केशव है जिन्होंने संगठन को सरकार के ऊपर बताया था। ये वही केशव है जिनके बदले हुए तेवर देखकर आलकमान भी हैरान था। लेकिन अब लगता है कि मानो केशव के तेवर अब ढीले ही नहीं पड़े बल्कि पूरे बदल गए हैं। और ऐसे बदले हैं कि केशव प्रसाद मौर्य बगावत की जिद छोड़कर सीएम योगी की तारीफ में कसीदे पढ़ते दिखाई दे रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य के बदले हुए सुर को लेकर वैसे तो बहुत सारे कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन जानकारों की माने तो आलकमान ने केशव प्रसाद मौर्य को यह साफ संदेश दिया है कि फिलहाल यूपी के कमांडर योगी ही हैं। और इतना ही नहीं, आने वाले दिनों में यूपी में 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। लोकसभा चुनाव में यूपी में खराब प्रदर्शन के बाद पार्टी उपचुनाव को लेकर रिस्क लेने के मूड में नहीं है और आपस का मनमुटाव विपक्ष को फायदा पहुंचा सकता है। लिहाजा इसे पार्टी की स्ट्रेटेजी के तौर पर भी देखा जा रहा है। कुल मिलाकर यूपी में केशव प्रसाद मौर्य के बदले हुए तेवर के बाद फिलहाल पार्टी में सब कुछ ठीक ठाक है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब देखिए, अयोध्या और कन्नौज में जिस तरह